हेलो एंड वेलकम। इन द लास्ट वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट द नोटिफिकेशन जो आया हुआ है हमारा। उसमें वैकेंसीज़ की बात की थी, 905 वैकेंसी हैं। ठीक है, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कब है और एग्ज़ाम हमारा फिर से बताता हूँ, सितंबर अक्टूबर में होगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आरएएस सिलेबस को आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं और इजीली, बहुत इजीली आप इसे क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इस वीडियो में एक बात जो है वो हम प्रीलिम्स पे डिस्कशन करेंगे। मेंस के रिगार्डिंग जो वीडियो होगा वो बाद में आएगा। उसके हम पैटर्न की बात करेंगे आज, उसके अप्रोचेस की बात करेंगे, तो बने रहिए। नाउ जब मैं प्रीलिम्स की बात करता हूँ तो यूपीएससी के प्रीलिम्स और आरएएस के प्रीलिम्स में थोड़ा अंतर है, उसको समझते हैं ज़रा। यूपीएससी के प्रीलिम्स में हमने देखा होगा 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 200 मार्क्स के, 1/3 नेगेटिव है एंड 2 आवर्स का टाइम है। यहाँ पर क्या है, 200 मार्क्स तो हैं। ओके, क्वेश्चंस आर 150, टाइम इज़ 3 आवर्स एंड द नेगेटिव इज़ 1/3, ऑब्वियसली सेम है। नाउ प्रीलिम्स में एक और बात है कि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो थोड़ा अलग अलग होता है, वो सेम नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्रीलिम्स में होगा वो हिस्ट्री में मान लो 20 क्वेश्चन आए तो पॉलिटी में 13 क्वेश्चन आए। ठीक है, साइंस में उस साल 8 क्वेश्चन पूछ लिए एवरेज मान लो। ठीक है, तो मान लो ज्योग्राफी के क्वेश्चन बढ़ा दिए, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का 30-35 क्वेश्चन पूछ लिए। यहाँ पर जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन रहता है स्पेसिफिकली। ठीक है, पर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, लगभग 7 सब्जेक्ट पे आप डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हिस्ट्री है हमारा, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस टेक है, करंट अफेयर्स है, मैथ रीजनिंग है। तो ये लगभग 7 को आप इसे 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सिलेबस को, 150 क्वेश्चन को। लगभग सब कुछ जो रहता है वो उसका वेटेज रहता है 20 क्वेश्चंस के आसपास। बट ये जो 20 क्वेश्चंस होते हैं ये इजीली किए जा सकते हैं, पर सब नहीं किए जा सकते ऑब्वियसली। हिस्ट्री की बात करें जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है, 25 से 27 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। बाकी सब में से क्वेश्चंस आते हैं बट 25 से 27 क्वेश्चन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा कुछ भी पूछेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री पूछेगा, चाहे ज्योग्राफी पूछेगा, इकोनॉमी पूछेगा, पॉलिटी पूछेगा। ठीक है, ये 4 में पूछेगा ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। इनमें से इंडिया और राजस्थान के लेवल का पूछता है। ठीक है, इंडिया राजस्थान को मिक्स करके पूछता है। अब साइंस एंड टेक में क्या पूछेगा राजस्थान का, कुछ अलग से नहीं पूछ सकता। हाँ, करंट अफेयर्स में भी पूछ सकता है ऑब्वियसली। ठीक है, बट मैथ रीजनिंग में पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता। तो ये जो 2 सब्जेक्ट है इसमें उसका राजस्थान जीके का इतना रोल नहीं है, बट करंट अफेयर्स में, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में थोड़ा रोल बढ़ जाता है। राजस्थान स्पेसिफिकली बात करूँ तो 40 से 45 क्वेश्चन आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान पीस की जीके या राजस्थान के करंट के होते हैं। अब वो चाहे पॉलिटिक्स हो सकता है, वो ज्योग्राफी से हो सकता है, वो फिर किसी से भी हो सकता है। ठीक है, नो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रीलिम्स, सो मुझे एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या इसकी कट ऑफ का पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, तो 2021 की अगर बात करें तो जो कट ऑफ है वो 82 था। ओके, 82 मार्क्स था। मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ ना। एक क्वेश्चन जो है वो 1.33 मार्क्स का होता है। ऐसे तो अगर मैं ऑन एवरेज देखूँ, अगर आपने 65 क्वेश्चंस कर दिए हैं 150 में से आउट ऑफ 150, आधे भी नहीं है ये। ठीक है, आधे से भी कम है, 45% या 46% के आसपास का एवरेज है। तो 64-65 क्वेश्चंस आपने कर दिए हैं तो आपका सिलेक्शन है प्रीलिम्स में। तो यानी क्वेश्चंस और कट ऑफ इतना ज़्यादा भी नहीं जाता, किए जा सकता है, मैनेज तो किया ही जा सकता है एटलीस्ट। तो यहाँ से हमने कट ऑफ देखा जो 82 के आसपास रहता है और मार्क्स रहते हैं 64 के आसपास। आपने क्वेश्चंस लगा दिए तो आप आराम से कर लेंगे ना। मैंने शुरुआत में बात की थी ईज़ की, इस वर्ड की बात की थी सर। ठीक है, तो ये ईज़ क्यों है, हाउ इट इज़ ईजी। सो देखो, जो टारगेट करना है हमें ना वो 70+ क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है,
और जो कि एक्यूरेसी के साथ करने हैं, मतलब 70+ क्वेश्चंस आपको नेट करेक्ट करने हैं। नेगेटिव काट लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ठीक है, 1 2 3 4, इसमें से मेरे 1 सही है और 2 गलत है, 3 गलत है, तो मेरा जो एवरेज स्कोर रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। क्या ये सही है? हाँ सही है। बट अगर मैं 2 सही होते हैं, 2 गलत होते हैं, तो एवरेज स्कोर पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक गणित है और इस हिसाब से मुझे जो काट पीट के जो नंबर आने चाहिए एट लास्ट, यहाँ काट पीट के जो नेट क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए वो 75 या 70+ सही है, तो आराम से प्रीलिम्स क्लियर होगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई ना। ये जो एक्यूरेसी है ये कहाँ से आएगी, ये एक्यूरेसी कहाँ से आएगी, इस पे थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है ना। एक्यूरेसी की बात हुई है, ठीक है, एक्यूरेसी की बात हुई है, तो हम बात करते हैं कि एक्यूरेसी आएगी PYQ से, एक्यूरेसी आएगी मैथ एंड रीजनिंग से। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन एवरेज देखने को मिलेंगे। एक्यूरेसी आएगी जब आप 6 बचे हुए 6 सब्जेक्ट में से मैथ रीजनिंग छोड़ के 6 में से एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखेंगे और 3 सब्जेक्ट पर एक डिसेंट ग्रिप रखेंगे। डिसेंट ग्रिप और स्ट्रॉन्ग ग्रिप से मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग ग्रिप मतलब अगर मान लो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एटलीस्ट आप 15 क्वेश्चन तो आराम से लगा रहे हैं बिना गलत किए। डिसेंट ग्रिप मतलब 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 8-9 क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन जो है उनको। तो ये स्ट्रॉन्ग ग्रिप और डिसेंट ग्रिप का अंतर है और इससे एक्यूरेसी बढ़ेगी ही। मैं बताऊंगा आगे कैसे, इस पर हम बात करेंगे आराम से ना। राजस्थान स्पेसिफिक जीके भी आपको देखना है, तो इसके साथ साथ हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए इतनी बात ध्यान रखनी है कि ये जो 7 सब्जेक्ट्स है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग, इकोनॉमी, साइंस, टेक, करंट अफेयर्स, इनमें हर क्वेश्चन पे 20-20 क्वेश्चन आना है हर सब्जेक्ट से। तो मुझे बस कितना चाहिए, मुझे 65 से 75 एवरेज क्वेश्चन चाहिए। चलिए, सेफ स्कोर के लिए हम 75 से 85 टारगेट करने हैं, तो मुझे कितना चाहिए, बस ज़्यादा नहीं, मुझे 4 सब्जेक्ट्स पे तो एक्यूरेसी चाहिए अच्छे से, ठीक है, मैथ रीजनिंग हटा के। अब वो कैसे आएगी उस पर बात करेंगे ना सही। थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं उससे पहले, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ ना। सिलेबस की बात करें, सिलेबस ये डिटेल्ड सिलेबस है पूरा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, चाहे पॉलिटी, ज्योग्राफी हो, इसमें सब कुछ है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, एक हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो थोड़ा लेंदी है, ठीक है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, और जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो 20 ही आने हैं, ठीक है। अगर किसी बंदे ने 25 से 30 दिन लगाए हैं हिस्ट्री पर, मान लो वो 20 में से 10 क्वेश्चन कर पा रहा है, और किसी ने 3 महीने भी लगा दिए, 3 महीने मतलब 90 डेज, ओके, तो वो शायद 15 क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि सब कुछ याद भी हो पाएगा, क्योंकि इतना डिटेल्ड सिलेबस होता है हिस्ट्री का, सब कुछ आता है। तो उस हिसाब से जो कि मैंने PYQs पे देखा है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं हिस्ट्री के लिए। तो प्री हिस्टोरिक साइट्स है राजस्थान की, पैलेलिथिक, कैलकोलिथिक, ब्रॉन्ज एज से, ये ज़्यादा नहीं है। कुछ मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है, कि कहाँ पर जो बरियल्स किस टाइप के मिले थे उस टाइप के पूछ लिया, ठीक है, कहाँ पर गोट डफन एनिमल कहाँ पर जो मेल फीमेल बरियल साथ में मिला है, कहाँ पर फैमिली बरियल इस टाइप्स का मिल गया। या राजस्थान में भी अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो कौन कौन से कल्चर्स डेवलप हुए हैं धीरे धीरे, तो उसके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, एक दिन का काम है। यहाँ से आपको एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, हर साल।
इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मेडिवल राजस्थान, इमरजेंस ऑफ मॉडर्न राजस्थान, ठीक है, मॉडर्न, ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सोशल अवेकनिंग 1920 सेंचुरी में, पॉलिटिकल अवेकनिंग, न्यूज़पेपर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से थे, ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट जो स्टार्ट हुए, प्रजामंडल मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस ऑफ राजस्थान, टेम्पल, फोर्ट्स, प्लेसेस, मैन मेड, वाटर बॉडी एट्सेट्रा। सिर्फ जो हाईलाइटेड टॉपिक्स है ना, आप इसको छोड़ दो, ठीक है। अभी इसको हटाओ और इसको हटाओ, ये जो हाईलाइट करा हुआ है ना, ये इतना और ये यही 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप इतना कर लो, इतना ज़्यादा करने जाओगे तो उसका मेंस में तो आ नहीं रहा ये सिलेबस, ठीक है। कल्चर ये मेंस में पूछता नहीं है, तो उतना डेप्थ में करना कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए सही नहीं है ना पीवाई, ठीक है। आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी देखनी है ना। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो आप एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं स्पेसिफिकली ना। इसे आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो क्योंकि नहीं पूछ रहा वो, ठीक है, वो मेंस में नहीं पूछेगा। बट ऑल्टरनेट आप करना चाहो तो क्या कर सकते हो, सी दिस, सीधे बोला ये 3 चीज़ें बस, ठीक है। सी दिस, इंडस एंड वैदिक एज, सी दिस, राजाओं के नाम दे दिए हैं बस, राज्यों के जो किंगडम से मर्ज हुए उनके नाम दे रखे हैं। अब इन चीज़ों को आप तमिलनाडु एनसीईआरटी में पढ़ लो। अब मान लो अपने 20 से 25 पेजेस पढ़ लिए ठीक से, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से फंस सकता है, ज़्यादा भी फंस सकता है, 4 क्वेश्चन फंस जाए मान लो, तो आपकी बेनिफिट ही है। नहीं भी करोगे तो इतनी आफत नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जाता है। मुग़ल पीरियड की बात करें ना, इसके लिए फिर से आप तमिलनाडु एनसीईआरटी को फोकस कर सकते हो ना, नॉर्मल एनसीईआरटी जो हमारी है उस पर फोकस कर सकते हो, ठीक है। उसमें पॉलिटिकल चैलेंजेस की बात करनी है, रिकन्सिलिएशन, अफगान, राजपूत, डेक्कन स्टेट्स एंड मराठा, इस पर थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। वैसे आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, बट एटलीस्ट जो हाईलाइट कर दिया मैंने वही पढ़ लेना, बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पढ़ने बैठ जाओ, ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, ये भी मत पढ़ना, फालतू का। जो हाईलाइट है वही पढ़ना, ठीक है, वरना भी फालतू का टाइम जाएगा। नाउ ये जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेंस में भी पूछेगा वो, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना है, इसका एक रामबाण इलाज वही है हमारा स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम पढ़ लो। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप शुरुआत एनसीईआरटी से कर सकते हो। अच्छा, एक बेसिक बहुत 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 ज़रूरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो रीडिंग करने से पहले एक बार यूट्यूब पे किसी भी कोचिंग वाले का एक जो लेक्चर आता है ना फ्री में, वो एक बार रेफ़र कर लो। उससे क्या होता है, चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और दिमाग में सही से घुसेगा, कॉन्सेप्ट सही से बैठेगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ पढ़ना है क्योंकि मेंस में भी काम आएगा। हाँ, थोड़ा आप डेप्थ में बात करें तो 1857 की जो बात की कहानी है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करना, उसके पहले पे इतना फोकस मत करना, क्योंकि उसके पहले का तो यही आ गया ना, ये अफगान, राजपूत, ये सब मराठा, इस पर इतना फोकस मत करना। आप फोकस करना है 1857 के आसपास से, जब पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आने लगे सोसाइटी में ब्रिटिशर्स के साथ साथ, वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना। खासकर प्लेसी के बाद का, मतलब प्लेसी के बाद के कुछ चैप्टर्स हैं, ठीक है, अलग अलग रिवॉल्ट्स के, पीजेंट अपराइजिंग, ट्राइबल रिवॉल्ट्स, उन पे थोड़ा फोकस करना है। नाउ नेक्स्ट ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में मैपिंग है। नाउ सी, ज्योग्राफी में हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो एनसीईआरटी। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। एनसीईआरटी ही एनसीईआरटी करनी है और कुछ नहीं करना। इसके अलावा आप थोड़ा फोकस कर सकते हो मैपिंग पे, ठीक है, बढ़िया करके, और जो हमारा प्री और मेंस में मदद करेगा, क्योंकि आप मान लो कोई क्वेश्चन आया आपका, आप बना रहे हो, साथ में आपने एक मैप बना दिया, तो वो एक अलग ही इम्प्रेशन क्रिएट करता है एग्ज़ाम में। तो आप मैपिंग अच्छे से कर लेना इस समय, ठीक है, वो प्री मेंस के पर्सपेक्टिव से। साथ साथ ये कुछ टॉपिक्स ही हैं, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, डेजर्ट पे फोकस करना है,
चाहे वो वर्ल्ड के हों चाहे इंडियन के हों। इसमें भी देखो माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, सब फोकस करना है। रिवर्स, लेक्स, मानसून और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इंडिया में, टी, कॉफ़ी, कॉटन, ये सब कुछ बता रखा है। इसी पर फोकस करना है मैपिंग पर्सपेक्टिव के साथ। ये 20 से 22 क्वेश्चन है। अगर आपने मैपिंग कर ली है तो ये ज्योग्राफी प्लस मैथ एंड रीजनिंग, ये 2 अलग अकेले सब्जेक्ट हैं। इन पे आपने अच्छे से टारगेट कर लिया तो अगर मान लो 45 क्वेश्चंस आते हैं तो 45 में से 45 भी कर सकते हो। ठीक है, इतना कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछ सकता वो इधर उधर से। ठीक है, नाउ ज्योग्राफी की बात हुई तो ज्योग्राफी और राजस्थान भी इम्पोर्टेंट है। उसमें वही है, आपको थोड़ा डेप्थ में घुसना पड़ेगा मैपिंग के पर्सपेक्टिव में। रिवर्स, लेक, सॉइल वेरिएशन और ये सब थोड़ा अच्छे से फोकस करना है। कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, डेंसिटी, लिटरेसी और ये सब। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जब आप सबसे पहले आप वर्ल्ड ज्योग्राफी करो, ये हो जाए तो इंडियन ज्योग्राफी करो, ये हो जाए तो आप राजस्थान की ज्योग्राफी करो। तो ये आप अपनी क्रोनोलॉजी रख सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। सी इसे ध्यान से देखो। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस। हम सब ने लक्ष्मीकांत सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा तो कम से कम सुना तो होगा ही लक्ष्मीकांत के बारे में। ये सारे वही चैप्टर्स हैं, ध्यान से देखो। मार्क कर रहा हूँ मैं चैप्टर, ध्यान से देखना आप। चैप्टर 3, ये शायद 11 या 10 चैप्टर है। फोर्थ शायद, थर्ड या फोर्थ चैप्टर में ख्याल से। 7th, 8th एंड 9th। ओके, प्रेसिडेंट पार्ट 3 में आता है, प्राइम मिनिस्टर पार्ट 3, लक्ष्मीकांत में पार्ट 3, ये पार्ट 3, सुप्रीम कोर्ट जुडिशल रिव्यू पार्ट 3। ठीक है, नाउ ये जो कुछ बॉडीज़ हैं लक्ष्मीकांत में उसके बारे में बात हुई है। फिर फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया, कोलिशन गवर्नमेंट एंड नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन आपको कहाँ मिल जाएगा, जो यूनियन, ठीक है, या फिर एंड स्टेट्स वाला चैप्टर है ना। ठीक, यूनियन आर्टिकल 1 से 4 वाले जो चैप्टर है, सॉरी, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में। इसके अलावा जो राजस्थान की, देखो राजस्थान की जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात हुई है उसमें कुछ अलग नहीं पूछा। इसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, आपको ये पता है, आपको ये भी पता है, आपको ये पता है, ये भी पता है। अगर आपको ये पता है तो ये भी पता है, ये पता है तो ये भी पता है, आपको ये पता है तो ये भी पता है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, फिर जो लोकल बॉडीज़ वाला पार्ट है उसमें 2 चैप्टर है, पंचायत प्लस म्यूनसिपैलिटी। वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर आपने बॉडीज़ पढ़े हुए तो आप यूपीएससी पता है तो एसपीएससी भी पढ़ोगे। फिर उसी से स्पेसिफिकली आरपीएससी पढ़ लेना, कौन बॉडी है, कौन इसका मेंबर है, क्या है, थोड़ा डेप्थ में। ठीक है, क्योंकि यार देखो यूपीएससी में ना अगर नेम नहीं पूछेगा वो, ठीक है, मेंबर्स का, सॉरी, बट इसमें मेंबर्स का नेम ज़रूर पूछता है। ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, लोक आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, तो ये सब, तो यहाँ तक तो हम लक्ष्मीकांत से कर लेंगे। बट ये कुछ एरिया है ना ये वाला, ठीक है, ये पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स, लीगल राइट, सिटीजन चार्टर, ये लक्ष्मीकांत में नहीं है, ये आपको अलग से करना पड़ेगा। ये वैसे तो हम गवर्नेंस में भी करते हैं सिटीजन चार्टर। ठीक है, थोड़ा आप इसे गूगल से कर सकते हो, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा बुक लेने मत बैठ जाना फालतू में। हाँ, अगर वैसे राजस्थान स्पेसिफिक की बात कोई किताब लोगे तो उसके लिए ले सकते हो, तो उसी में मिल जाएगा, कुछ अलग से मत लेना। नो, इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी 11 से 12 की जो एनसीईआरटी है 11th एंड 12th की, उस पर फोकस कर सकते हो, उसे अच्छे से समझ सकते हो। अगर आप चाहो तो 11th 12th की एनसीईआरटी प्लस यूट्यूब, इतने पे फोकस कर लो, आपका काम हो जाएगा। या फिर अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाना चाहोगे, कोई भी एक स्टैंडर्ड किताब ले लो, रमेश सिंह कोई भी आती है मार्केट में, वो आप स्टैंडर्ड बुक ले लो, उस पर फोकस कर लो, वो आपका काम आराम से कर देगी। इसके अलावा
जो इकॉनमी आती है वो उसके इजी आती है, कंसेप्चुअल आते हैं थोड़े क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं आते, और रिवॉर्डिंग है भाई, क्योंकि भाई आसानी से समझ जाओगे। ठीक है कि भाई क्वेश्चन है बैंक रेट क्या होता है, पेनल्टी डिसाइड करने के लिए होता है, वो कब आया था। ठीक है, इस हिसाब से 2001, तो इस हिसाब से आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, अब बैंक रेट, रेपो रेट, ठीक है, MSF क्या डिफरेंस होता है, ये सब थोड़ा फोकस करना चाहिए। बैंकिंग, बजटिंग, इन टॉपिक्स पे थोड़ा फोकस करना है। अब देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST को अलग से बताया गया, तो उस पर अच्छे से फोकस करना पड़ेगा डेप्थ में। ठीक है, और ये सब वैसे भी हम किसके लिए, UPSC के लिए पढ़ते हैं। जो UPSC के लिए नहीं पढ़ रहा वो NCERT और YouTube का सहारा ले सकता है, और कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर सकता है। ठीक है, नाउ इकॉनमी ऑफ राजस्थान की जब मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेसिफिकली पूछना पड़ेगा। ठीक है, टॉपिक्स दिए गए हैं, इसके लिए आप अजय शर्मा सर के वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो। ठीक है, शायद यूट्यूब पे पड़े होंगे, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट हाँ अगर होंगे तो मैं लिंक ज़रूर शेयर कर दूँगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इनके लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे पे फोकस कर सकते हो। नहीं भी करोगे तो आफत नहीं है, क्योंकि हमने देखा कट ऑफ ज़्यादा नहीं आता, कट ऑफ 150 में से 150 नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ पता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हो चीज़ें अपने अनुसार। ठीक है, बट इसको किसी भी सूरत में स्किप मत कर देना। ठीक है, क्योंकि इसके दो कारण हैं। पहला, सिर्फ NCERT लेवल क्वेश्चन आएंगे। दूसरा, राजस्थान जैसा कुछ अलग से नापुर नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि आप सोचो कि राजस्थान के अलग जैसा पढ़ना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है साइंस एंड टेक के लिए। यहाँ से सिंपल टॉपिक्स हैं, वही पूछेगा। बेसिक NCERT बेस पूछता है, और थोड़ा बहुत टेक बेस पूछता है, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग पूछेगा, बायोटेक पूछेगा, नैनोटेक पूछेगा, डिफेंस टेक में जो करंट में क्या चल रहा है, कौन सी मिसाइल कहाँ आ रही है, ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है, कैसी नहीं है। फिर सरफेस टू एयर मिसाइल कौन सी, इस टाइप के क्वेश्चन। स्पेस टेक में कौन कौन सी PSLV है, GSLV, SSLV में क्या डिफरेंस है। फिर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, इस टाइप के सैटेलाइट्स में क्या अंतर है। ठीक है, पोलर ऑर्बिटल सैटेलाइट्स में क्या अंतर है। ठीक है, ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, और इस टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे फोकस रहेगा। इसके अलावा इंसुनोटिक डिजीज़, ठीक है, डिजीज़ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, कि मलेरिया है वो वायरस से हो रहा है या डेंगू से हो रहा है। ऐसे ही मलेरिया कौन से, मान लो एडिस मॉस्किटो, एनोफिलिस मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो से क्या होगा, एनोफिलिस से क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कौन सी वायरल डिजीज़ है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है, पैथोजेंस बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, ये थोड़ा एनवायरनमेंट का पार्ट है। ओके, इसे आप अच्छे से कर लेना। अब आते हैं थोड़ा लास्ट वाले पार्ट में। ठीक है, इसमें ज़्यादा फोकस नहीं रहता, इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है राजस्थान स्पेसिफिक साइंस एंड टेक में, जिसे आप स्किप कर दोगे तभी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं जा रहा है। नाउ रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नाउ जिन बच्चों को मैथ से थोड़ा भी डर लगता है, वो इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने कि मैथ के सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, 12 से 14 क्वेश्चन जो आएंगे वो लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, आराम से करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कराऊंगा, टेंशन मत लो। बट मुझ पर छोड़ दो। और ये देखो क्वेश्चंस कैसे होंगे, लॉजिकल स्टेटमेंट अजम्पशंस वाले आते हैं, आर्गुमेंट कंक्लूजन वाले, मतलब स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है, स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है, कंक्लूजन 1 ये हो सकता है, कंक्लूजन 2 ये हो सकता है, तो कौन सा सही है कौन सा नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, जिसको हम आराम से डिस्कस करेंगे। आप नहीं समझे हो तो वैसे पूछता है। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी
पे पेज क्वेश्चंस आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग लेटर नंबर लेटर सीक्वेंस, मतलब वो ABCD, C के बाद D आता है, तो ऐसे C की जगह D लग गया, ऐसे B के बाद C आ गया। मान लो कैट लिखा है, सो A के बाद B आ गया, C के बाद D आ गया, T है, T के बाद आता है U, DBU हो गया। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ठीक है, वो आएंगे। ठीक है, मिरर वाटर इमेजेस क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये एरो ऐसे बनाया तो मिरर इमेज क्या होगी, इस कैसे होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इजी क्वेश्चंस आते हैं जो आसानी से टारगेट किए जा सकते हैं। मैथ का सिलेबस ये रहा, रेशियो प्रोपोर्शन पार्टनरशिप, फिर परसेंटेज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, पैरामीटर एंड एरिया, डेटा एनालिसिस, मीन मीडियन मोड, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और सबका वेटेज वही रहता है 20 से 22, इसका भी 20 से 22 क्वेश्चंस का वेटेज है। इसके लिए आप एक ही चीज़ पकड़ो, मूमल मैगज़ीन, इसका एक एनुअल वाला भी आता है मेरे ख्याल से, और बाई मंथली भी आता है। ठीक है, अब देखो फ़र्क क्या है, बाई मंथली वाले में मान लो 20 में से 17 क्वेश्चन फंस गए, ठीक है, सॉरी, और एनुअल वाले में 20 में से मान लो 12 क्वेश्चन फंस गए। बट यहाँ पर जो बाई मंथली पड़ेगा आपको, मान लो 500 पेजेस पढ़ेंगे, और एनुअल जो पड़ेगा ना वो मान लो 150 या 200 पेज पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आप एनुअल कर लो, क्योंकि समय भी इतना नहीं है, और फालतू का क्यों करना जब कट ऑफ इतना नहीं जाने वाला। मेंस पे थोड़ा फोकस कर लेंगे ना, समय है तो। ओके, सो अगेन मैं उस चीज़ को लेके आता हूँ जो मैंने आपसे कही थी शुरुआत में, ये हाउ दिस, और लास्ट में आते हैं इसके अप्रोच पर। ठीक है, ये कैसे होगा सर, ठीक है, मैंने तो कह दिया इतना आसान भी नहीं है, पढ़ना आसान थोड़ी ना है सर, आप ही पढ़ रहे हो, सब पढ़ रहे हैं, तो ये कैसे, ईज़ कैसे। चलिए फिर से कहता हूँ, फिर से समझते हैं अप्रोच। हमें इजी चीज़ें टारगेट करनी है और रिवॉर्डिंग टॉपिक्स को टारगेट करना है। हमें सब कुछ नहीं पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नहीं पता होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप अपने आप पे डिपेंड करो, अपने आप को सोचो कि आपको मैथ रीजनिंग ज़्यादा पसंद है, नहीं पसंद है। ठीक है, साइंस टेक में आप कितना रट सकते हो, कितना समझ सकते हो, ज्योग्राफी में मैपिंग कितनी कर सकते हो स्ट्रॉन्ग, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में से इन टॉपिक्स को कितना कर सकते हो। अच्छा, एक पॉलिटी में मैं बात करना भूल गया, जो बात मैं बताना भूला वो ये है कि पॉलिटी में जब हम यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं ना, तो लक्ष्मीकांत को हम कवर टू कवर पढ़ते हैं, ठीक है, कंप्लीट। बट जो टॉपिक्स सिलेबस में है आरपीएससी के लिए आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं और दूसरा कोई टॉपिक नहीं पढ़ना। ठीक है, इस बात को आप देख लेना ना। इसमें इसके अलावा ये कुछ टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स, ये जो बेनिस के लिए ले सकते हैं आप। इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, हम सबको पता है साइंस एंड टेक, मैथ एंड रीजनिंग, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमी। नो सी, हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वाइड है, ठीक है, इसे करने में समय भी ज़्यादा लगता है, इसे लिमिटेड टाइम देना है। और अगर आप इसमें से 20 में से लिमिटेड टाइम देके आप 10 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो, आप वही कर लो जो हाईलाइटेड है, बस वही कर लो, 10 से 20 दिन में हो जाएगा आराम से। बाकी स्पेक्ट्रम को रिवाइज करते रहना, तो भी चीज़ें आप आराम से 10 से 12 क्वेश्चन लगा पाओगे, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन तब भी कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। मूमल मैगज़ीन आप पढ़ सकते हो, सब कुछ नहीं भी याद हो पाएगा तो 6 से 7 क्वेश्चन आप आराम से लगा दोगे, ठीक है। इकॉनमी में 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे, नहीं हो पा रहा 10 क्वेश्चन लगा सकते हो आराम से, ठीक है। सी, इसको एवरेज लोगे तो आप एटलीस्ट 25 क्वेश्चन को आराम से टारगेट कर सकते हो यहाँ से। कितने में से?
पर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से 60 क्वेश्चन में से सिर्फ 25 क्वेश्चन, ठीक है। और हिस्ट्री में तो 25 से 27 क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये जो है ये 65 से 70 क्वेश्चन में से इतनी बात कर रहा हूँ। फोकस कहाँ करना है हमें? फोकस हमें करना है इस एरिया पे थोड़ा मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है सर 20 क्वेश्चन हैं, तो मैं ट्रिक्स याद नहीं हो रही मैथ की, कोई बात नहीं, 3 घंटे है ना, 1 घंटा लगा दो इन 20 क्वेश्चन में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से 20 क्वेश्चन में से आप एटलीस्ट 18 कर सकते हो आराम से, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। साइंस एंड टेक की बात करें, ओके, तो साइंस एंड टेक में जब बता रहा हूँ उसमें भी क्वेश्चन ठीक रहते हैं। राजस्थान का कुछ इसमें ज़्यादा रोल है नहीं, तो इसमें से भी आप 20 में से 15 तो कर ही सकते हैं आराम से, ठीक है। सॉरी ओके, सो 20 में से 15 क्वेश्चंस कर सकते हैं टारगेट। पॉलिटी की बात करूँ अगेन, सो सिर्फ एक ही सोर्स है लक्ष्मीकांत, जिसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ से आप आराम से 15 क्वेश्चंस कर पाएंगे, 12 से 15 क्वेश्चंस, ठीक है। और कुछ नहीं तो 12 क्वेश्चंस तो कर पाएंगे ना, ठीक है। ज्योग्राफी मैपिंग टारगेट करनी है, और उसके बाद आप कितना क्वेश्चन कर पाएंगे? 12 से 15, ठीक है। हाँ सही, 15 यहाँ पर, ठीक है। 18 नहीं तो एटलीस्ट 15 वापस यहाँ पर, 12 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, ठीक है। और 25 यहाँ पर, कितना बैठता है सोचो, आप खुद देखो। 15 15 30 30 30 और 25 प्लस 25 कितना हुआ? 80 क्वेश्चंस। इतना करोगे ना तब भी 80 क्वेश्चन होते हैं। और दूसरी बात, जो राजस्थान स्पेसिफिक से डर रहे हैं ना, राजस्थान स्पेसिफिक करंट और स्टैटिक पार्ट से, वो आप फोकस कर लेना कि 40 से 45 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ठीक है। मात्र 40 से 45 क्वेश्चन से आप डर रहे हैं, बल्कि इसको आप हटा भी देंगे ना, तो आप 150 में से कितने बचते हैं? बस 110 क्वेश्चन के आसपास आपको करना, ठीक है। तो एक्यूरेसी आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो प्रायोरिटी पहले तो जो हमारे पास साइंस एंड टेक, फिर पॉलिटी ये सब्जेक्ट्स हो गए, फिर मैथ इंग्लिश रीजनिंग हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये आपके कोर प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ठीक है, करंट अफेयर्स है, इसको फटाफट निपटा दोगे तभी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ओके, अगर आप यहाँ तक बने हैं, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।